बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। धर्म अनुरागियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। मैत्रेय उपनिषद सामवेद का अध्याय 2। में एक शब्द आया है, सब प्रकार की कामना को बमन के समान जो विचारता है और जिसने देहाभिमान छोड़ दिया है उसी का संन्यास में अधिकार है। अर्थात सब प्रकार से जब कामना को बमन मन उल्टी के समान समझने लगे, सभी विषय को, सभी कामना को, और देह का अभिमान छिन्न भिन्न हो जाए, मन नियंत्रण में हो जाए, तो समझ लीजिए उसी को संन्यास ग्रहण करने का अधिकार हो गया। अर्थात वो संन्यास के रास्ते पर चलेंगे, यथाशीघ्र ही उनको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें जरा भी संशय नहीं। लेकिन निर्विकार भाव होना चाहिए, विशुद्ध परिशुद्ध आत्मा। और जब विषय में आसक्ति रहेगा, जरा सा भी लेश मात्र, तो फिर असंभव है ईश्वर प्राप्ति में। जिस प्रकार सुतली में जरा सी भी एक भी छोटी भी गांठ रहे तो सुई में प्रवेश नहीं कर सकेगा, उसी प्रकार विषय में आसक्ति रहने से सर्वेश्वर की प्राप्ति असंभव हो जाएगी। इसलिए इसमें बताया गया है, बमन आहार वधस्य भाति सर्वेशा नादिषु तस्य अधिकार संन्यासे त्यक्तैन देहा अभिमान निनः। अर्थात सब प्रकार की कामना को बमन के समान जो विचारता है और जिसने देहाभिमान छोड़ दिया है उसी को संन्यास का अधिकारी है, संन्यास में अधिकार हो जाता है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति यथाशीघ्र हो जाएंगे अगर यदि वह जीवात्मा परमात्मा में जो साधना में लग जाएंगे, तो फिर जो है यथाशीघ्र ही उसको जीवन में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और ऐसा ही होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। और जरा भी विषय में आसक्ति है, कुछ नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सम्राट सैनिक राजगृह का राजा भगवान महावीर के आश्रम में पहुँचे। भगवान महावीर के चरण वंदना किए, आरजू विनती स्तुति विनती किए, कहा भगवान मुझे बताइए कुछ भविष्य के बारे में। आंख बंद कर करके भगवान महावीर ने कहा कि राजा तुमको जो है नरक गमन करना होगा, क्योंकि इसके छुटकारा पाने के लिए भगवान क्या करना चाहिए, इसका कौन उपाय है, उपाय बताने का कृपा करें। तो भगवान महावीर ने कहा इसमें सामयिक उपासना कीजिए, विषय का त्याग करके उपासना कीजिए, सामयिक उपासना, साधना, योग साधना करिए।
ध्यान को प्रणव बिंदु पर स्थिर कर करके ध्यान भजन कीजिए कुछ समय निकाल करके। का भगवान हमारे पास यही से समय नहीं है उपासना करने का, पूजा पाठ स्तुति विनती ध्यान भजन ये सब करने का, तो हमारे पास समय नहीं है। राजकाज में इतना हम व्यस्त हैं, इतना उलझे हुए हैं, बहुत नाना प्रकार का कार्य है। हम अपने बदले में दूसरे से किसी से करवावें, उसके लिए कृपा करके आप उनका मार्गदर्शन कुछ कीजिए, बताइए। क्या ठीक है, जब तुम्हारे पास समय नहीं है, यदि कोई स्वेच्छा से तुम्हारे लिए कोई सामूहिक उपासना करे तो तुमको फल मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जाओ, हम अपना मेरा शिष्य एक अन्य शिष्य है, पुनिया नाम करके है, उनका एड्रेस बता दिए। तो उनका शिष्य ने रुई का जो है बत्ती बना करके बेचता था, पुनिया बना करके बेचता था बाजार में। उसी से वो अपना जीविकोपार्जन करता था और सत्संग भजन करता था और सामूहिक उपासना करके ही वो भोजन ग्रहण करता था। उसका यह नियम था। तो राजा साहब पूछते पूछते उसके कुटिया पर गए। उसका कुटिया का स्थिति देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ राजा साहब को। ये भगवान महावीर ने यहाँ कहाँ भेज दिए, इतना कितना निर्धन जो है दरिद्र आदमी के पास। वहाँ गया, राजा साहब गए तो वहाँ बोले पुनिया जी हैं, पुनिया जी हैं। तो कहा हाँ जी महाराज। पुनिया जी उधर से कुटिया से निकले और उनका राजा साहब का बड़ा स्वागत है किए और प्रणाम पाती किए। राजा साहब बैठिए। कहा ठीक है ठीक है। पुनिया जी एक ठो मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया। क्योंकि जी महाराज कहिए, आदेश दीजिए। क्या? क्योंकि आप जो है सामूहिक उपासना करते हैं? क्योंकि हाँ सामूहिक उपासना तो हम करते, बिना सामूहिक उपासना के भोजन नहीं करते, ये हमारा नियम संयम है। तो उसका एक दिन का फल हमको दे दीजिए। क्योंकि वो देने की वस्तु नहीं है राजा साहब। क्योंकि जब तो पैसा देते हैं 1000, क्योंकि वो नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जैसे है नहीं तो 10,000 देते हैं, नहीं हम नहीं दे सकेंगे। अच्छा 1,00,000 रुपया ले लीजिए, दे दीजिए, एक दिन का दीजिए। क्योंकि वो देने का वस्तु है ये नहीं है, कोई वो वस्तु है जो कि हम आपको दे दें हाथाहाथी। तो दृष्टि धर्म है तो वो कैसे दे सकते हैं? क्या कहा आप अपने मुंह से खाली बोलने दीजिए तो आपके जो है झोपड़ी जो है महल बनवा देंगे, सभी नौकर चाकर सुख साधन सभी व्यवस्था हम कर देंगे अपना राज्य की तरफ से। कहा कि राजन क्षमा कीजिए, ये सब जितना भी प्रलोभन आप हमको दे रहे हैं इससे व्यर्थ है, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। वह देने की वस्तु नहीं है। क्योंकि आप बोल दीजिए खाली, अब नहीं देने का वस्तु था, बोल दीजिए हाँ एक दिन का समय उपासना का फल आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम जब होगा ही नहीं तो हम बोल करके अपना झूठा शब्द क्यों करें, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं। कितनों राजा साहब ने उसको प्रलोभन देते रहा लेकिन वो नहीं कहा नहीं हम बोल सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं। राजा साहब थक हार करके चले आए। भगवान महावीर से पूछा, भगवान वो तो नहीं, कितना उसको प्रलोभन दिया क्योंकि नहीं है दे सका। तब जो है महावीर भगवान के पास गए तो बोले सभी बात कि किसका पुनिया का तो चित्त को हम विचलित नहीं कर पाए, मैं उपासना का सौदा नहीं कर सका, मेरा नरक गमन कैसे कटेगा भगवान। भगवान महावीर ने उत्तर दिया, यदि उपासना नहीं करोगे तो नियति का चक्र झेलना ही पड़ेगा। आदमी जो करता है वही पाता है। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, वही सुख और दुख देने वाला निज कृत कर्म से तुम्हारा जो कर्म जो है बहुत से तुमको तुम्हारे हाथ से बहुत अपराध हुआ है
धोखाधड़ी हुआ है, जीव हत्या हुई है, उसका तो फल तुमको भोगना ही पड़ेगा राजा। जाओ, जब तुमको नहीं है पुण्यों से सौदा कर सका तब तो निश्चित भोगने के लिए तैयार रहो। इसलिए कहते हैं कि विषय को जो नहीं त्यागेगा वो सन्यास ग्रहण नहीं कर सकेगा। एक संग में ना दोई भोलालू, हसब ठठाए फुलावब गालू। एक संग में दो कार्य नहीं होगा। विषयों में आसक्ति रखेंगे और भगवानों को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक कि आप भ्रम को, विषय रूपी जो है सुख जो है, इसका भ्रम को त्यागेंगे तभी ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए भ्रम को त्यागना होगा। जिस प्रकार भरी मुट्ठी कोयला पकड़ेंगे तो हीरा कैसे पकड़ेंगे, इसलिए कोयला को छोड़िएगा तभी जो है हीरा प्राप्त होगा। तो भ्रम का त्याग करेंगे तभी ब्रह्म की प्राप्ति। विषयी का अगर यदि आप त्याग करेंगे तभी जो है ईश्वर की प्राप्ति संभव है, तभी योग साधना आपका सिद्धि प्राप्त कराएगा। और दोनों काम करेंगे कि विषय का भी मजा लेंगे और उसका भी ईश्वर का प्राप्त होगा। तो विषय की आसक्ति की इतनी प्रबलता है कि मनुष्य देखते हैं गुहा आसक्त, काम आसक्त होकर के जब जानता है कि मल मूत्र मार्ग, फिर भी जो है उससे कितना प्रीति करने लगता है। उतना प्रीति अगर यदि वह प्रीति में ही अपना बल बुद्धि आयु सब नष्ट कर देता है और अंत काल में जीवात्मा की दुर्गति करा लेता है। जब जानता है कि मल मूत्र वह मार्ग है, उस राग से अनुराग, उस राग के अनुराग के कारण से तो ही जीवात्मा की दुर्गति हो गई। 84 लाख जोनी जोनी में भटकना पड़ रहा है, अभी तक नहीं चेतना जागृत हुआ है। उस राग में जो अनुराग है उसी के कारण से यह 84 लाख जोनी में भ्रमण करना पड़ रहा है। जब तक कि तुमको राग से वैराग नहीं हो जाते हो तब तक जीवात्मा की मुक्ति नहीं होगी। अर्थात विषय का जब तक तू परित्याग नहीं करेगा तब तक ईश्वर कैसे प्राप्ति करेगा। जिसको संदेह होता है उसको भी प्राप्त नहीं होता है ईश्वर। संदेह चित्त वाले को उसको भी नहीं होता है। जिसका हृदय संदेह युक्त है उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। एक को संदेह नहीं देखते हैं, कहता है होगा कि नहीं होगा ईश्वर प्राप्त। ईश्वर देखते देखा नहीं है ना, कौन कौन देखा है, खाली झूठे फकर देता है। अब वो पहले उस संदेह व्यक्त कर रहा है। वो जो चीज़ आँख से देखेगा उसी पर विश्वास है। और विनाशी चीज़ वो देखा जा सकता है। आपने देखा है कि गंगा नदी हम पार कर रहे हैं नाव से, वो एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं डूबेगा। हम यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली, रेलगाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगा, तुम देखा है? जो एक्सीडेंट हो जाता है इससे कैसे तुम देखेगा? वो ज्ञान रहेगा, भविष्य ज्ञान रहेगा तब ना। जो चीज़ें देखा है उसी पर तू विश्वास करेगा। वह जो है हवा देखने की वस्तु है, खुशबू बदबू देखने की वस्तु है नहीं। वो परे आपके बगल में भी और दुनिया है, वो परे के परे में है। इसलिए ईश्वर पर्दों की अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पर्दों के पार में सर्वेश्वर है। उनकी प्राप्ति करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी होकर के सुरत शब्द योग द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से होते हुए वह जीवात्मा ब्रह्म की प्राप्ति कर सकेंगे। उसके लिए युक्ति सद्गुरु महाराज से ही ना आपको प्राप्त होगा।
उनकी कृपा से ही ना। तो उनकी कृपा पाने के लिए आप सदगुरु के शरण में जाएं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं यह काम जो है आपको क्या करना चाहिए, यथाशीघ्र ही कर लेना चाहिए। इसीलिए संत वाणी में आया है, लाइफ इज रियल, ट्रस्ट नो फ्यूचर। जिंदगी सही है पर भविष्य किसने देखा है। आप कहते हैं ईश्वर कर का भजन सत्संग भजन करेंगे, सत्संग भजन करेंगे, तो काम पहले जही ज़मीन खरीदे, मकान बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, बेटा का शादी कर लेते हैं, बेटी का शादी कर लेते हैं, तब करेंगे ईश्वर का भजन, तब करेंगे लास्ट में। और तब तक जो है आपका श्वास अचानक रुक जाता है किसी भी कारण से। आने का एक ही मार्ग है माँ का उधर से, जाने का तो 1000 मार्ग है। किस रास्ते से आप यहाँ से चले जाइए। इसीलिए शुभम शीघ्रम अशुभम दीर्घम, शुभ काम शीघ्र कर लो, अशुभ काम में दीर्घता कर। इसलिए कहता है संत वाणी में, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी की हर है आदमी है, बाद मरने का होता यही है। ढेर मिट्टी की हर आदमी है, बाद मरने का होता यही है। या जमीन पर बनेगी ये कब्रें, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, दिन निकलने पे होगा सुनहरा। वक्त के सर समय को तो देखो, उगते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए कह रहे हैं कि यह उम्र बीतते जा रहा है, गुजरते जा रहा है, क्या करेंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं 8 पहरे धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शीतले अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, ली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। उम्र क्षण क्षण पल पल में आपका समय बीतते जा रहा है, अतः क्या करें, यह जीवात्मा के मुक्ति के लिए कुछ प्रयत्न करेंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं तो सदगुरु के शरण में जा, तभी सतलोक की प्राप्ति होगी। अर्थात यह 84 लाख योनि में जीवात्मा को अनादिकाल से ही दुख सहना पड़ता है। यह पूर्ण दुख से मुक्ति के लिए युक्ति जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सदगुरु के शरण में जाएगा तभी जो है तुम्हारा ये जो है दुख का झंझट वह टालेगा। कहे सदगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे, यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे, मेरा तेरा दौ यमी के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे, यह दुनिया बंदी गृह यमी की, जीव बंदी रहे घेरा रे, सतगुरु गुरु बिने ना कोई कबहू, जो तोड़े यम घेरा रे, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे, यहाँ ते उठो सतगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे, तन मन धन या तम तिनके पद, हर पिबचो यम फेरा रे, तन मन धन या तम तिनके पद, हर पिबचो यम फेरा रे, जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिन को कर जोड़ा रे, बाबा सतगुरु देवी साहब, जा पद को मही चेरा रे, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। और तीतन मंदिर में कीजिए दृष्टि, जुगल कर सन्मुख दीजिए, हम कई बिंदु सुख अति जल,
ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुर अभ्यास सरलतर, करी करी सारा सवद दीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भवखंड आरती निर्मल, करिमे ही अमृत रस दीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की नमस्कार। जय हिंद।